ताहम पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी किसी भी खिलाड़ी को इस मेगा इवेंट में खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मैं तो इस ऑक्शन को मैंने पहली बार फॉलो किया है और मैं हैरान रह गया हूं कि यार इतना पैसा विमेन प्रीमियर लीग में लगाया जा रहा है, तो फिर आईपीएल तो फिर भाई बॉस है। शर्म खाओ तुम लोग कि उनकी इंडियन जो लड़की हैं वो हमसे आगे निकल गई हैं, तो क्या फायदा आप लोगों का? ऐसा रहना तो ये काम नहीं चलना यहाँ। वुमेन आईपीएल जो है वो उसका इतना कैलिबर पहले सीजन में ही था कि वो पीएसएल के 8वें सीजन को टक्कर दे रही है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ आप स्टैंडर्ड देख लें कि उनका कितना जबरदस्त और बड़ा उन्होंने ऊपर हाई स्टैंडर्ड रखा हुआ है। ऑक्शन हुई है उसमें मतलब इतनी महंगी महंगी प्लेयर्स खरीदी गई हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज की जानिब से, और ऐसे लग रहा था कि पैसा बहाया जा रहा है। और यहाँ पर फीमेल्स को कोई पूछता ही नहीं है, क्यों, क्या वजूहत हैं? जाहलियत बढ़ी हुई है यहाँ पे लोगों में। मैंने जो देखा ना, जाहलियत बढ़ी हुई है। लोगों को चाहिए अपनी सिस्टर, अगर इसके पास कोई स्किल्स हैं तो उसे आगे लेके चलना चाहिए, ना कि उसे दबा दिया जाए। यहाँ पे औरतों को सिर्फ पढ़ाया जाता है वो भी एक अच्छे रिश्ते के लिए। पैसों की ऐसे बारिश हुई कि यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में सोशल मीडिया में ट्विटर पर हर जगह ये चलना शुरू हो गया कि यार ये तो पीएसएल से भी ज्यादा पैसे दे रहे हैं। जब हम पाकिस्तान की पीएसएल के हिसाब से देखेंगे तो उस्मान तो फिर ये तो वुमेन प्रीमियर लीग भी हमसे नंबर ले गई है। उनकी लड़कियां हमारी पाकिस्तानी टीम से ज्यादा आगे निकल गई हैं, और अब तो मुझे अफसोस है कि मेरे पास कोई बात नहीं करने के लिए यार। वुमेन्स आईपीएल में जो उनकी औरतों को पैसा मिलता है ना, वो आपकी मुझे पता है उससे जिसको कहते हैं ना ऊपर चला जाता होता है। अगर मैं बात करूं तो मैं आज भी देख रहा है 10-10 लाख जिसकी बेस प्राइस है 2-2 करोड़ की वो लड़कियां बिक रही। हम तो कहते हैं आफ्टर आईपीएल सेकंड बिगेस्ट लीग पीएसएल, यहाँ तो वुमेन्स प्रीमियर लीग ने हमारी आंखें खोल दी। जिस तरह की बिड्स लगी उन्हें पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो मैं कहता हूँ यार हम जो पैसे पे कर रहे हैं, जितनी हमारी गुंजाइश है, जितनी हमारी औकात है, जितना हम दे सकते हैं उसके मुकाबले में वुमेन्स प्रीमियर लीग ने तो पैसों की बारिश कर दी है। आपके बाबर, नसीम, शाहीन को टक्कर दे रही है उनकी लड़कियां। आपके बाबर और शाहीन को 6 करोड़ मिलता है पीएसएल के। अब जाके मिलना शुरू हुआ है। अब जाके मिलना शुरू हुआ है, तो आप हिसाब लगा लें उनकी वुमेन टीम को ही आईपीएल में ही इतने पैसे मिलते हैं, ज्यादा ही पैसा है। आप देखें पाकिस्तान को ये बात जब पता चली तो उनको शौक लगा कि इंडिया के वुमेन आईपीएल टीम जितने में बिक रही है उनके मेंस पाकिस्तान के मेंस लीग टीम भी उतने में नहीं बिक रहे। तो यहाँ पर बात करते तो पाकिस्तान के एक खिलाड़ी जितने में बिक रहा है या जितने पैसा मिल रहा है उससे ज़्यादा तो यहाँ पर एक महिला लेडीज़ वुमेन खिलाड़ी को मिल रहा है। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया पर शौक में चले गए और यहाँ पर उनका रिएक्शन चलिए देखते हैं। उससे पहले तो इस वीडियो में आए तो एक लाइक कर देना और इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। लीग का जो वुमेन विंग है कह लीजिए, ये भी सरप्राइजिंग है। ये दुनिया भर की जितनी भी वुमेन लीग्स हैं उनमें सबसे ऊपर इंडियन प्रीमियर लीग का ये वुमेन चैप्टर है, और आज उसी चीज को हमने देखा है। ये जो ऑक्शन हुई है उसमें मतलब इतनी महंगी महंगी प्लेयर्स खरीदी गई हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज की जानिब से, और ऐसे लग रहा था कि पैसा बहाया जा रहा है। जब हम पाकिस्तान की पीएसएल के हिसाब से देखेंगे तो उस्मान तो फिर ये तो वुमेन प्रीमियर लीग भी हमसे नंबर ले गई है। ये भी हमसे मतलब हमारा सबसे महंगा इस बार जो पीएसएल में प्लेयर बिका है वो पाकिस्तानी 4.5 करोड़ रुपए में बिका है, नसीम शाह, जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साइन किया है। लेकिन वहां पे आप देखिए कि 2-2 करोड़ में कितनी प्लेयर्स को इंडियन रुपीस में खरीदा गया। तो इस वक्त अगर आप लगाएं पाकिस्तान के साथ कन्वर्ट करें तो इंडियन 2 करोड़ जो है वो पाकिस्तान के बन जाता है 6 करोड़ 80 लाख रुपए। तो लड़कियों को पे किया जा रहा है वो हमारे सुपर डुपर स्टार्स से ज्यादा पे किया जा रहा है। ये अलग बात कि वहां पे क्रिकेट को आई थिंक सो के उससे सिर्फ से ऊपर देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये लड़कियां हैं या लड़के हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि अभी क्योंकि विमेन प्रीमियर लीग का उतना चार्म नहीं है जितना मेंस प्रीमियर जो आईपीएल है उसका चार्म है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है यहां पर भी बाजी ले गया है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक नया रास्ता दुनिया को दिखा रहा है कि जनाब अगर आपने फ्यूचर में आगे चलना है तो जो विमेन लीग्स हैं उनको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपने उसकी एग्जाम्पल देखनी है तो वो इंडियन प्रीमियर लीग से लीजिए, WPL से लीजिए। और आज का ये जो ऑक्शन हुआ है इसमें मैं कहता हूं कि कमाल हो गया। मैं तो कम से कम मैंने तो पहली बार, आप तो बड़ा फॉलो करते हैं, मैं तो इस ऑक्शन को मैंने पहली बार फॉलो किया है और मैं हैरान रह गया हूं कि यार इतना पैसा विमेन प्रीमियर लीग में लगाया जा रहा है, तो फिर आईपीएल तो फिर भाई बॉस है, आईपीएल तो फिर सबसे आगे है। आईपीएल तो है। हमारा नसीम शाह इंटरनेशनल बॉलर है जिसने वर्ल्ड कप के स्टेजेस पे परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों के छक्के छुड़ाए हुए हैं। वो अंडर द टेबल 4-4.5 करोड़ की बातें होनी है, ऑफिशियल समझें 2 करोड़ के हिसाब से लगाए। चलें नसीम शाह को अलादा करते हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह, इनको 2-2 करोड़, और इंडिया की ये बाबर भाई अनडेब्यू अनकैप प्लेयर बिकी है इतने की, पाकिस्तानी समझें 6 करोड़ 80 लाख की अनकैप प्लेयर बिकी है। ये जो पाकिस्तान में जो चोर डाकू बैठे हुए हैं ना, उनकी वजह से हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। अब तो शर्म खाओ तुम लोग कि उनकी इंडियन जो लड़की हैं वो हमसे आगे निकल गई हैं, तो क्या फायदा आप लोगों का? ऐसा रहना तो ये काम नहीं चलना यहाँ पे।
ये आप लोगों ने तमाशा पकड़ा हुआ है, इन लोगों ने ये पैसा खाते हैं और कुछ भी नहीं है, पैसा लेके अपनी जेब में डाल के चले जाते हैं और इनके पास और कोई तरीका नहीं है। ये ऐसे अगर चलता रहा तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे चले जाएंगे और हमें अफसोस है कि हम लोग यहाँ पे इन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। उनकी लड़कियाँ हमारी पाकिस्तानी टीम से ज़्यादा आगे निकल गई हैं और अब तो मुझे अफसोस है कि मेरे पास कोई बात नहीं करने के लिए। और यहाँ पर फीमेल्स को कोई पूछता ही नहीं है, क्यों, क्या वजूहत हैं? जाहलियत बढ़ी हुई है यहाँ पे लोगों में। मैंने जो देखा ना, जाहलियत बढ़ी हुई है। लोगों को चाहिए अपनी सिस्टर अगर उसके पास कोई स्किल्स हैं तो उसे आगे लेके चलना चाहिए, ना कि उसे दबा दिया जाए। यहाँ पे औरतों को सिर्फ पढ़ाया जाता है, वो भी एक अच्छे रिश्ते के लिए, ना कि उनको आगे लेके जाने के लिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? फीमेल के अंदर तो टैलेंट होता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी सपोर्टिव नज़र नहीं आती हम लोगों को। तो दूसरों से सीखना चाहिए। ये सबसे पहली बड़ी चीज़ ये है कि दूसरों से सीखना चाहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो हमारे साथ आज़ाद हो रहा है। वहाँ पे लोगों को पता नहीं था, वो कहते हैं ना, हग के हाथ तो होंगी, जांच नहीं होती। तो अब देखें वो कितना आगे जा रहे हैं। आए दिन उन्होंने कोई ना कोई नई न्यूज़ सुन रहे होते हैं। जैसे वो 12 साल का बच्चा है, एक छोटा सा, एक 40 से ज़्यादा कंपनियों का CEO बना है। तो अब देखें वो लोग, हमारे यहाँ पे 12 साल के बच्चे को सिर्फ मामा अंडे लेने के लिए भेज दिया, जाओ ये अंडे ले आओ। तो ये चीज़ है कि हम आगे लेके नहीं आते अपने मुल्क को, वरना हमारे बंदे हर जगह पे हैं। अच्छा, यहाँ पर PSL की टीम अगर देखा जाए तो PSL भी स्टार्ट होने वाला है पाकिस्तान में, एंड सिर्फ उसमें मेल्स हैं। वुमेन की PSL टीम कब बननी चाहिए या नहीं? बननी चाहिए, बननी क्यों नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे वुमेन वैसी नहीं है ना जैसी वहाँ पे। वुमेन IPL जो है वो उसका इतना कैलिबर पहले सीजन में ही था कि वो PSL के 8वें सीजन को टक्कर दे रही है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ आप स्टैंडर्ड देख लें कि उनका कितना जबरदस्त और बड़ा तरह उन्होंने ऊपर हाई स्टैंडर्ड रखा हुआ है। और ये एक तरह से मैं कहता हूँ कि जरा शर्म की बात भी है PSL के लिए और हमारे लिए। अच्छा देखो, औरतों की लीग के अंदर ऑप्शन हो रही है, मर्दों की लीग में ऑप्शन नहीं हो रही। भाई तो बात है, कहते हैं ना, देखें इंडिया ने अब पैसे को बहुत इन्वॉल्व किया हुआ इसमें, और इतने जब पैसे आप प्लेयर्स को दे रहे हैं ना, उन्होंने तो फिर आना ही आना है। ऑक्शन में ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ कराते हैं ड्राफ्टिंग, उसमें फिर आवाम आती नहीं है, नींद आजा पिटता रह गया बेचारा के यार ऑक्शन करा लो, ऑक्शन करा लो। अब देखो ना, अब यही मोहम्मद आमिर अगर ऑक्शन के ऊपर होता, हर फ्रेंचाइज करोड़ों रुपया लगा रही होती आमिर को खरीदने के लिए। अब मैं भी वही देख रहा था, BCCI ने महल कितना 22,000 करोड़ कितना कमाया है? 28,000 करोड़ कमाया यार। नहीं, उनकी वजह से कहते हैं वो वर्थ आ रही थी मेरा ख्याल है BCCI। हाँ वो, और पाकिस्तान की है चौथे नंबर पे 458 करोड़, ऑस्ट्रेलिया है 600 करोड़ पे, तो इंग्लैंड है 490 के करीब करोड़ के ऊपर। तो ये पाकिस्तान में पीछे नहीं है, पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है यार। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इतना, इन लोगों में PCB में भी इतना पोटेंशियल जरूर है कि वो ऑब्वियसली वो BCCI को तो पार नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को पार जरूर करना चाहिए PCB को। पाकिस्तान पूरा शौक में है। पाकिस्तान को ये भी पता नहीं कि उनका PSL किसके साथ तुलना करे, IPL के साथ तुलना करे या वोमेन लीग के साथ तुलना करे, क्योंकि दोनों ही पैसा के क्षेत्र में उनके PSL से आगे। तो अब पाकिस्तान को ये सोचने में भी दिक्कत आ रहा है। अब आप भी बताओ कि पाकिस्तान के लीग को किसके साथ तुलना करना चाहिए, IPL के साथ या वुमेन IPL के साथ? तो आप भी बताएं, कमेंट करके बताएं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।